हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी का नेम है इनटू द वुड्स, जो 2014 में रिलीज हुई एक मैजिकल फैंटेसी मूवी है जो बहुत ही मजेदार मूवी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मूवी की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिंड्रेला होता है और जिसकी मां मर चुकी होती है, जिसकी वजह से उसे अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के साथ रहना पड़ता है और वो दोनों उससे बहुत ही काम करवाती रहती है। जब सिंड्रेला रॉयल फेस्टिवल में जाने के लिए बोलती है तब उसकी माँ और उसकी बहन उसका मजाक उड़ाती है और उसकी सौतेली माँ अनाज जमीन पर फेंक देती है और उसे उठाने के लिए सिंड्रेला को बोलती है। फिर सिंड्रेला अनाज को उठाने के लिए अपनी मदद के लिए चिड़िया को गाना गाकर बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ चिड़िया आकर अनाज को उठाने में सिंड्रेला की मदद कर देती है। उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। उसके पास एक सफेद कलर की गाय होती है, वो उसे बहुत ही प्यार करता है। जिसके बाद हमें एक फैमिली भी दिखाई जाती है जिसमें एक बेकर होता है और उसकी वाइफ होती है जिसके कोई भी बच्चे नहीं होते हैं और इस वजह से वो दोनों काफी दुखी थे। फिर अचानक एक दिन बेकर के घर पर एक विच यानी कि एक चुड़ैल आ जाती है जो उस बेकर को बताती है कि बहुत समय पहले उसकी माँ और उसके पिताजी यहाँ पर साथ में रहा करते थे और उसके पड़ोसी यानी कि उस चुड़ैल के पड़ोसी थे। जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तब उसे हरी चीजें बहुत ही पसंद थी, जिसके कारण उसके पिता उस चुड़ैल के गार्डन में हरी सब्जियां और फल चोरी करने के लिए जाते हैं और उसी समय उसके पिता ने कुछ जादुई बीन्स भी वहां से चुरा लिए थे जो चुड़ैल की माँ ने उसे दिए थे, जिसके लिए उसकी माँ उस चुड़ैल को श्राप देती है, जिसकी वजह से वो चुड़ैल बहुत ही बदसूरत बन गई थी। जिसके बाद उस चुड़ैल ने बेकर की बहन को उठा लिया था और उसकी फैमिली को श्राप दे दिया था कि उसकी फैमिली में कभी भी कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा, जिसकी वजह से उस बेकर की मां मर गई और उसके पिताजी पागल हो गए। फिर वो चुड़ैल बेकर को कहती है कि अगर तुमने ऐसा ही किया जैसे मैंने बताया तो तुम्हारा ये श्राप खत्म हो जाएगा और तुम्हारे यहाँ बच्चे भी होंगे और उसके लिए तुम्हें 3 दिन बाद जब नीला चांद निकलेगा उसके पहले मेरे लिए कुछ सामान लाना होगा, जिसमें पहला एक गाय हो जो बिल्कुल दूध की तरह सफेद हो, दूसरा एक कैप जो खून की तरह बिल्कुल लाल हो, तीसरा एक बाल जो कॉर्न की तरह पीला हो और चौथा एक सैंडल जो सोने की तरह चमकता हो। और अब तुम जंगल में जाओ ताकि तुम्हें ये सारी चीजें मिल सके। फिर जाने से पहले बेकर की वाइफ उसे एक कोट ला कर देती है, लेकिन बेकर उसे फेंक देता है और कहता है कि ये मेरे पिता का कोट है और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बेकर की वाइफ देखती है कि उस कोट की जेब में से कुछ बीन्स निकलते हैं और वो समझ जाती है कि ये वही जादू बीन्स है जो आज से कई साल पहले बेकर के पिता ने वो चुड़ैल के बगीचे से चुराए हुए थे। वो उस बीन को अपने पास रख लेती है। फिर अगले सीन में हम सिंड्रेला को देखते हैं जो उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन के रॉयल फेस्टिवल में जाने के बाद जंगल में जाती है जहाँ पर उसकी माँ की कब्र होती है। सिंड्रेला अक्सर वहां पर जाया करती थी। उसने अपनी माँ की कब्र पर एक छोटा सा पौधा भी लगाया था जो आज उसके आंसू की वजह से बहुत ही बड़ा हो चुका। जब वो वहां पर जाती है तो कहती है आई विश, तभी वहां पर उसकी माँ की आत्मा आती है और वो कहती है कि जो भी तुम्हारी विश है वो मांग लो। अगले ही पल में सिंड्रेला के कपड़े बदल जाते हैं और हम उसे बहुत ही बेहतरीन कपड़े में देखते हैं और साथ ही उसके पैरों में बहुत ही खूबसूरत सुनहरे कलर के सैंडल देखते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में बेकर वो चार चीज को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसने वो कैप पहना होता है जो दिखने में बिल्कुल खून की तरह लाल होता है। उस लड़की को बेकर पहले से ही जानता होता है। तभी वहां पर वो चुड़ैल भी आती है तो बेकर उसे कहता है कि तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं ले लेती हो। तो वो चुड़ैल उसे कहती है कि मैं इन चार चीजों में से किसी को भी हाथ नहीं लगा सकती हूँ। फिर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। फिर वो बेकर उस लड़की के पास जाता है और उससे जबरदस्ती वो कैप छीन लेता है। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उस बेकर को उस कैप को उसे वापस देना पड़ता है। फिर वो लड़की बेकर को हिट करके वहां से निकल जाती है। तभी वहां पर बेकर की पत्नी भी आ जाती है और उन्हें जंगल में एक लड़का दिखता है जिसके पास एक गाय होती है जो दिखने में बिल्कुल दूध की तरह सफेद होती है और उन्हें इसी गाय की जरूरत है। वो दोनों उस लड़के के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो लड़का उसे बताता है कि मैं शहर में इस गाय को बेचने के लिए जा रहा हूँ लेकिन मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो बेकर उसे पूछता है कि तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो। तो लड़का उसे कहता है कि 5 पाउंड में, लेकिन बेकर और उसकी पत्नी के पास एक भी पाउंड नहीं होता है। फिर बेकर की वाइफ उस लड़के से कहती है कि हमारे पास ये 5 बीन्स है जो मैजिकल बीन्स है, उसके बदले में अगर तुम अपनी गाय देना चाहो तो हम तुम्हें ये बीन्स दे सकते हैं। हालांकि वो अपनी गाय कभी भी बेचना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन उसे पैसों की बहुत ही जरूरत थी, इसलिए वो उस डील के लिए मान जाता है। वो बेकर से कहता है कि एक दिन मैं तुमसे अपनी गाय वापस जरूर लेकर रहूंगा। फिर वो बीन्स लेकर वहां से निकल जाता है और अब बेकर और उसकी वाइफ के पास एक चीज आ चुकी होती है। उसके बाद बेकर उस तरफ जाता है जिस तरफ वो लाल के फल्ली लड़की गई हुई थी। वो लड़की अपनी दादी के घर पहुंच गई होती है और वहां पर एक भेड़िया भेस बदल कर बैठा होता है जो उसके पहले ही उसकी दादी को निकल चुका होता है। फिर वो लड़की उसके पास जाकर उसे पूछती है कि तुम्हारे कान इतने बड़े क्यों है। तभी हम देखते हैं कि बाहर बेकर आ चुका होता है और वो उस लड़की की चीख को सुन लेता है। फिर वो अंदर जाकर देखता है तो वहां पर वो भेड़िया भेस बदल कर सोया हुआ है और उसने उस लड़की और उसकी दादी को निगल लिया होता है। बेकर उस भेड़िए के पेट
गेट को चीरकर उसमें से उस लड़की और उसकी दादी को बाहर निकालता है। इसके बाद वो लड़की खुश होकर अपने लाल रंग का कैप उसे दे देती है जो बेकर को पहले से ही चाहिए था और अब बेकर के पास दो चीजें आ चुकी होती है। फिर हमें सिंड्रेला को दिखाया जाता है जो अपनी सुंदर पोशाक पहनकर रॉयल फेस्टिवल के लिए राजमहल में गई होती है और वहां से भाग रही होती है क्योंकि उसने वहां पर राजकुमार के साथ डांस किया होता है और वो राजकुमार को बहुत ही पसंद आ गई होती है। इसीलिए वो राजकुमार उसका पीछा कर रहा होता है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए सिंड्रेला वहां से भाग रही होती है। भागती हुई सिंड्रेला जंगल में पहुंच जाती है और वहां पर वो बेकर की वाइफ जो गाय लेकर जा रही होती है उससे टकरा जाती है। सिंड्रेला तेजी से वहां पर छुप जाती है और तभी वहां पर वो राजकुमार आ जाता है। राजकुमार बेकर की वाइफ से पूछता है कि तुमने किसी लड़की को यहाँ पर देखा है, तो बेकर की वाइफ उसे मना कर देती है। फिर राजकुमार वहां से चला जाता है। फिर सिंड्रेला और बेकर की वाइफ बातें कर रहे होते हैं। तभी बेकर की वाइफ सिंड्रेला के पैरों में वो सुनहरे सैंडल देख लेती है जो देखने में बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे होते हैं और ये वही सैंडल है जो उसे चाहिए थे। उसके पहले कि वो सिंड्रेला से वो सैंडल मांगती तभी अचानक वो गाय वहां से भाग जाती है। इसलिए उससे सिंड्रेला को छोड़कर उस गाय के पीछे जाना पड़ता है, पर ना ही उसे गाय मिलती है और ना ही सिंड्रेला की सैंडल। अगली सुबह उसी राजकुमार को वो देखती है जो अपने भाई के साथ आया हुआ था। तभी राजकुमार का भाई राजकुमार को कहता है कि यहाँ पर एक टावर है जहाँ पर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, जहाँ पर एक लड़की रहती है जिसका नाम रूपेंजल है, जिसके बाल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लंबे है और दिखने में कौन की तरह बिल्कुल सुनहरे है। तभी राजकुमार उसे पूछता है कि आखिर तुम उसे मिले कैसे, तो उसका भाई उसे बताता है कि वहां जाकर मैंने उससे कहा कि रूपेंजल अपने बाल नीचे फेंको। तभी रूपेंजल ने अपने बाल नीचे फेंके जिसे पकड़कर मैं ऊपर चला गया। ये बात बेकर की वाइफ सुन लेती है और उसे भी ऐसे ही बाल चाहिए थे जो कौन की तरह बिल्कुल पीले हो, इसलिए वो टावर के पास जाती है और कहती है कि रूपेंजल अपने बाल नीचे फेंको। तभी वहां पर एक लड़की आती है और यह लड़की और कोई नहीं बल्कि बेकर की बहन है जिसे चुड़ैल ने अपनी कैद में रखा हुआ है और उसे पता नहीं था कि चुड़ैल ने उसे चुराया है और वो चुड़ैल को अपनी माँ समझती है। नीचे से बेकर की वाइफ फिर से उसे कहती है कि रूपेंजल अपने बाल नीचे फेंको और वो अपने बाल नीचे फेंक देती है जिसे बेकर की पत्नी काटकर वहां से भाग जाती है और वो सीधा जंगल में अपने पति के पास जाती है जहाँ पर बेकर ने उस गाय को ढूंढ लिया होता है, यानी कि उसके पास अब तीन चीजें आ चुकी होती है। वहीं दूसरी ओर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसने अपनी गाय उस बेकर को 5 बेन के बदले में बेची थी। जब वो अपने घर वापस जाता है तो उसकी माँ उस पर गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो और वो उस बच्चे से बीन छीनकर बाहर फेंक देती है। और अगली सुबह जब वो बच्चा उठता है तो बाहर आकर देखता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत ही ऊंचा पेड़ है जो आसमान की ऊंचाई को छू रहा है। वो उस पर चढ़ना शुरू कर देता है। फिर हम जंगल में बेकर और उसकी वाइफ को देखते हैं जहाँ पर वो बच्चा एक सोने का अंडा लेकर आता है और कहता है कि मुझे अपनी गाय वापस दे दो। बेकर की पत्नी सोने का अंडा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने आज से पहले कभी सोने का अंडा नहीं देखा है और ये तुम्हें कहाँ से मिला है। तभी वो बच्चा कहता है कि जो तुमने जादुई बीन्स मुझे दिए थे उसमें से एक बहुत ही ऊंचा पेड़ निकला जो दूसरी दुनिया तक जाता है और वहीं से मैं यह सोने का अंडा लेकर आया हूँ। लेकिन बेकर उसे उसकी गाय वापस लौटाना नहीं चाहता था और जब वो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं तभी वो गाय गिर जाती है और मर जाती है और तभी आसमान से आवाज आती है जो उस चुड़ैल की होती है। वो कहती है कि 2 रातें बीत चुकी है और अब तुम्हारे पास एक दिन और बचा है। उसके बाद वो चुड़ैल जब अपने घर जाती है तो देखती है कि वहां पर बेकर की बहन रूपेंजल से राजकुमार मिलने के लिए आया है। इस बात से वो काफी गुस्सा हो जाती है और वो रूपेंजल के बाल काट देती है। वहीं दूसरी ओर वो लड़का जिसने बेकर को अपनी गाय बेची थी वो घर जा रहा होता है तो उसे वो लड़की दिखती है जिसने बेकर को अपनी कैप दी थी। वो देखता है कि उसके पास एक बहुत ही सुंदर कैप है और जब वो उसे उस कैप के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि हमारे घर पर एक भेड़िया आया था जिसने हम पर अटैक कर दिया था, जिसे हमने मार दिया और मेरी दादी ने उसकी खाल से एक कैप बनाई है। फिर वो लड़का उसे भी वो सोने का अंडा दिखाता है और कहता है कि मैं इसे एक राक्षसी नगरी से लाया हूँ। वहां पर एक बहुत ही बड़ी मुर्गी थी जिसने ये अंडा दिया और वहां पर एक हार्प भी है जिसे बिना छुए बहुत ही मधुर संगीत निकलता है। वो लड़की कहती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, अगर ये सच है तो तुम उस हार्प को लाकर दिखाओ। वो लड़का उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस जाइंट नगरी में जाकर उसका हार्प चुरा कर ले आता है और उस बात पर एक राक्षस बहुत ही गुस्सा होकर उसका पीछा करते हुए उस पेड़ से उतरकर नीचे आने लगता है और उसके पहले कि वो धरती पर आए उसके पहले वो लड़का उस पेड़ को काट देता है जिससे वो राक्षस मर जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिंड्रेला फिर एक बार राजमहल में फेस्टिवल को छोड़कर भाग रही होती है, लेकिन उसके पैर सीढ़ियों पर चिपक जाते हैं क्योंकि राजकुमार ने वहां पर पहले से ही कुछ लगा कर रखा होता है। फिर वो अपने सैंडल निकालकर साइड में बैठ जाती है और बताती है कि वो राजकुमार से इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि जब राजकुमार को उसके असलियत के बारे में पता चलेगा तो उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपना एक सैंडल वहीं पर छोड़कर वो अपना दूसरा सैंडल लेकर वहां से चली जाती है। पर जब वो घने जंगल में पहुंचती है तो बेकर की वाइफ फिर से वहां पर मिल जाती है और वो सिंड्रेला से कहती है कि मुझे तुम्हारे सैंडल चाहिए
लिए सिंड्रेला उसे देने से मना कर देती है। बेकर की वाइफ उसे बचा हुआ आखिरी जादुई बीन देती है जिसे सिंड्रेला वहीं पर फेंक देती है। पर जब बेकर की वाइफ कहती है कि इसके बदले तुम मेरे जूते ले लो जिससे भागने में तुम्हें आसानी होगी, तो सिंड्रेला आसानी से मान जाती है और वो उसे अपनी सैंडल दे देती है, जिसे लेकर बेकर की वाइफ बेकर के पास पहुंचती है और बेकर भी अब दूसरी गाय लेकर आया होता है। फिर वहां पर वो चुड़ैल आ जाती है और कहती है कि ये वो गाय नहीं है जो मुझे चाहिए। तो बेकर बताता है कि वो गाय मर चुकी है। तो चुड़ैल कहती है कि मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ। फिर वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर गाय को दफनाया था। यहाँ पर वो लड़का भी होता है जिसकी गाय होती है। फिर वो चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से वो गाय को वापस जिंदा कर देती है और इसके बाद उसे एक एक करके सारी चीजें खिला देती है, पर गाय दूध नहीं देती है। इसके पीने के बाद वो शराब टूटेगा और वो चुड़ैल फिर से ठीक हो जाएगी। तभी वो चुड़ैल कहती है कि जो चीज तुम लेकर आए हो उसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी। फिर बेकर की वाइफ उसे बताती है कि उसे सारी चीजें कैसे मिली है। फिर चुड़ैल को पता चलता है कि ये बाल रुपेंजल के ही थे। तो उसे बताती है कि मैंने उसके बाल को छुआ था, इसलिए इस नुस्खे ने काम नहीं किया। यहाँ पर जो छोटा सा लड़का होता है उसके पास एक कौन होता है और वो ये कहता है कि इसमें भी सुनहरे बाल है और क्यों ना इस कौन को हम इस गाय को खिला दे। और जब वो लोग उस गाय को कौन खिलाते हैं तो गाय दूध देना शुरू कर देती है और जिसे पीने के बाद वो चुड़ैल फिर से खूबसूरत जवान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर गांव में दिखाया जाता है कि वो राजकुमार सिंड्रेला की छूटी हुई सैंडल को सबको पहना कर देख रहा होता है। सिंड्रेला की सौतेली बहन भी उसे पहनने की ट्राई करती है लेकिन वो सैंडल उसके पैर में फिट नहीं आती है। फिर उसकी मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे पैर का एक अंगूठा काटना पड़ेगा और वो अपनी बेटी के पैर का अंगूठा काट देती है, लेकिन वो इस सैंडल को पहनकर अच्छे से चल नहीं पाती है, जिससे राजकुमार समझ जाता है कि ये उसके साइज के सैंडल नहीं है। तभी वहां पर सिंड्रेला आ जाती है जिसके कपड़े बहुत ही पुराने होते हैं और जब राजकुमार उसे वो सैंडल पहनाता है तो उसके पैर में वो एकदम फिट आती है। तभी राजकुमार समझ जाता है कि ये वही लड़की यानी कि सिंड्रेला है जिसे राजकुमार राजमहल में मिला था। फिर वो सिंड्रेला को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। तभी सिंड्रेला के वो पक्षी जो सिंड्रेला से बहुत ही प्यार करते थे वो उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन की आंखें फोड़ देते हैं, जिससे वो दोनों अंधी हो जाती है। कुछ वक्त के बाद राजकुमार और सिंड्रेला की शादी तय की जाती है जहाँ पर पूरा गाँव आता है। वहाँ पर बेकर और उसकी वाइफ भी आती है जिसका एक बहुत ही प्यारा सा बेटा भी था और अब रुपेंजल और राजकुमार का भाई भी एक हो चुके थे और अब उनकी भी शादी तय हो रही थी। तभी वहाँ पर भूकंप आता है। राजकुमार सबको अपने गांव वापस लौटने के लिए कहता है। तभी हमें जंगल में वैसा ही पेड़ दिखता है जिस पेड़ की मदद से वो लड़का राक्षस की दुनिया में गया था। दरअसल सिंड्रेला ने जो आखिरी जादुई बीन फेंका था उससे ये पेड़ निकला था। फिर हम देखते हैं कि बेकर और उसकी वाइफ जंगल से होकर अपने गाँव जा रहे होते हैं तो उसे सारा रास्ता बदला हुआ नजर आता है। तभी वहाँ पर एक लड़की दिखती है। ये वही लड़की है जिसने अपना कैप बेकर को दिया हुआ था। वो लड़की उसे बताती है कि हमारा पूरा गांव उजड़ चुका है, रास्ते बदल चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे मेरी दादी का घर भी नहीं मिल रहा है। फिर वहां पर काफी लोग आ जाते हैं और तभी वहां पर एक फीमेल राक्षस आती है। वो उसी राक्षस की वाइफ है जिसकी मौत पेड़ काटने की वजह से हुई थी। वो कहती है कि मुझे वो लड़का चाहिए जिसने वो पेड़ काटा था और जिसकी वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई है। फिर वहां पर वो चुड़ैल भी आ जाती है और वो जानती थी कि पेड़ किसने काटा था और वो कहती है कि शाम तक हम तुम्हें वो लड़का दे देंगे। और उसके बाद वो राक्षस वहां से चली जाती है और फिर सब लोग उस लड़के को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं बेकर जब उस लड़के को ढूंढ रहा होता है तभी वहां पर सिंड्रेला दिखती है जो अपने पुराने कपड़ों में होती है और वो बताती है कि उसने राजमहल को छोड़ दिया है क्योंकि राजकुमार के कई लड़कियों के साथ भी रिश्ते थे। वहीं दूसरी ओर राजकुमार को दिखाया जाता है जो बेकर की वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और बेकर की वाइफ भी उसे मना नहीं करती है। और कुछ देर बाद राजकुमार वहां से चला जाता है। तभी वहां पर वो राक्षसनी आ जाती है और जिसकी वजह से धरती कांपने लगती है और पेड़ भी गिरने लगते हैं। और जब बेकर की वाइफ अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ी की किनारे पर जाती है तो वहां से वो गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग उस राक्षस के धरती पर आने के लिए एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि बेकर ने अपनी वाइफ को खो दिया था। वहीं उस लड़की ने जिसने बेकर को लाल रंग का केप दिया था उसने अपनी माँ और अपनी दादी को खो दिया था और वो लड़का जिसने पेड़ काटा था उसने अपनी माँ को खो दिया था। इन सभी के अपने लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन आखिरी में सब वो चुड़ैल को ब्लेम करते हैं। फिर वो चुड़ैल कहती है कि हाँ यह सारी गलती मेरी थी और फिर वो उन लोगों को श्राप देती है और साथ में अपनी माँ से दोबारा कहती है कि मुझे दोबारा सजा करे। और तभी वहां पर एक बड़ा सा बवंडर आता है जिसमें पिघलकर उसकी मृत्यु हो जाती है। बेकर अपनी पत्नी की मौत की वजह से बहुत ही दुखी था, इसलिए वो अपने बेटे को वहीं पर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ता है। लेकिन तभी वहां उसे
अपने पिता की आत्मा दिखती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ के मृत्यु के बाद मैं भी तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चला गया था। जो गलती मैंने की है वो गलती तुम कभी मत दोहराना, नहीं तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। बेकर को अपने पिता की बात समझ में आ जाती है और वो वापस अपने बेटे के पास आ जाता है। और अब वहाँ पर जितने भी लोग बचे थे वो मिलकर प्लान बनाते हैं कि उस राक्षस को कैसे भी करके उस टार पिट में फंसा कर मार देंगे जिसमें वो चुड़ैल पिघल कर मर गई थी। फिर वहाँ पर वो राक्षस आ जाती है जिस पर सबसे पहले सिंड्रेला के पक्षी हमला कर देते हैं। इसके बाद सारे लोग मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे उस टार पिट तक लेकर आते हैं जिस पर गिरने से राक्षस की मृत्यु हो जाती है। साथ में ही वो पेड़ भी टूट जाता है जिस पेड़ से वो नीचे आई थी। और फिर जितने भी लोग बचे थे वो सब के सब अकेले ही थे, इसीलिए वो बेकर, सिंड्रेला और वो दोनों बच्चे सब लोग एक साथ में रहने का फैसला करते हैं। और बेकर यह भी वादा करता है कि वो अच्छा पिता बनकर दिखाएगा। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।